भारतीय बाजार में इस समय गोल्ड और सिल्वर की कीमतों ने हर किसी को उलझन में रख रखा है। एक तरफ वैश्विक मंदी का डर है दोस्तों, तो दूसरी तरफ जो है घरेलू बाजार में जारी उतार चढ़ाव। अगला पूरा हफ्ता इस बात की दिशा तय कर देगा कि इस साल गोल्ड और सिल्वर आम आदमी के बजट में रहेंगे या फिर से आसमान छूने निकल जाएंगे। क्या इस हफ्ते दाम और ज्यादा टूटेंगे? तो चलिए जानते हैं कि आखिर एक्सपर्ट क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी कि इस हफ्ते कैसे रहने वाली है गोल्ड सिल्वर की चाल। इस वीडियो के में पूरी डिटेल जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। पूरे हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की कीमत में गिरावट या फिर सुस्ती बनी रह सकती है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडर वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की मजबूत कीमत और अहम ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी डेटा के असर का आकलन करते रहे हैं। निवेशक जो हैं ग्लोबल ब्याज दरों के बारे में नए संकेतों के लिए अहम आंकड़े पर भी नजर रखेंगे, जिनमें कि यूएस के साप्ताहिक बेरोजगारी दावों और पीएमआई के साथ साथ यूरोप और चाइना के जो मॉनेटरी पॉलिसी फैसले और अहम आर्थिक संकेत शामिल हैं। अब सवाल ये कि क्या और बिगड़ गए हैं वेस्ट एशिया में हालात? तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि रविवार को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई हवाई हमले किए और ये हमले जो हैं जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर किए गए हैं। इसके बाद पहले इससे जो तनावपूर्ण स्थिति है वेस्ट एशिया में हालात और ज़्यादा बिगड़ गए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब सोने चांदी पर इसका रुख नजर आ रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की जो ईबीजी कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर का ये कहना है कि गोल्ड की जो चाल है इसमें अभी सुधार यानी कि करेक्शन का दौर चल रहा है, क्योंकि निवेशक महीने के आखिर में होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यूएस और चाइना के बीच हो रही घटनाओं पर भी नजर बनी रहेगी और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त डिलीवरी के लिए जो है गोल्ड के वायदा भाव में 2,572 रुपये या लगभग 2% की गिरावट आई और ये 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ये बंद हुआ। एमसीएक्स पर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी की जो कीमत है वो 6,261 रुपये यानी कि 2.28% गिरकर 2.16 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जो कमोडिटी और करेंसी रिसर्च एनालिस्ट है जतिन त्रिवेदी का ये कहना है कि पिछले हफ्ते गोल्ड में गिरावट का दौर जारी रहा, क्योंकि मजबूत अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की मजबूत कीमतें और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बने रहने की उम्मीद ने जो है बुलियन यानी कि गोल्ड सिल्वर पर दबाव बनाए रखा। उनका ये कहना है कि गोल्ड में हर बार जब भी थोड़ी बढ़त यानी कि रिकवरी दिखती है तो उस पर फिर से बिकवाली का दबाव यानी कि प्रेशर देखने को मिलता है और इससे पता चलता है कि ट्रेडर नई लॉन्ग पोजीशन बनाने के बजाय प्रॉफिट बुकिंग को प्रायोरिटी दे रहे थे। रुपए में आई मामूली गिरावट से भी जो है बाजार को ज्यादा सहारा नहीं मिला, क्योंकि मजबूत डॉलर का जो इम्पैक्ट है बाजार की धारणा पर हावी रहा है दोस्तों। अब ऐसे में कॉमेक्स पर गोल्ड सिल्वर की कीमत की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में पिछले हफ्ते कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर $95 यानी कि 2.3% गिरकर $4,018.8 प्रति औंस पर बंद हुए, जबकि न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत लगभग $4 या 6.4% गिरकर $56.32 प्रति औंस हो गई। एक्सपर्ट ही कह रहे हैं कि शुक्रवार को जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की कीमत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर भी हफ्ते के आखिर में इसमें गिरावट ही रही और इसकी वजह सप्लाई में रुकावट की आशंका के चलते कच्चे तेल की कीमतों में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी और ट्रेजेडी यील्ड में तेजी थी, जिससे कि बुलियन यानी कि गोल्ड सिल्वर के जो प्रति निवेशकों का अट्रैक्शन है वो कम हुआ है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से सोना चांदी पिटता जा रहा है, इस हफ्ते इसकी चाल क्या और ज्यादा इसमें गिरावट नजर आ सकती है, यानी कि बड़ी करेक्शन फिर से दिख सकती है? आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।